हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीवन अर्थ। और आज की वीडियो का विषय है शिवरात्रि व्रत कथा। और प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए नई नई ज्ञान की अनमोल सुविचार वाली वीडियो बनाते रहे। धन्यवाद। शिवरात्रि व्रत कथा शिव पुराण का एक प्रसंग है जब ऋषियों के पूछने पर सूत जी शिवरात्रि व्रत की कथा कहते हैं। बहुत समय पहले किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। उसका भरा पूरा परिवार था तथा वह भील क्रूर स्वभाव के साथ साथ क्रूर कर्मों में हमेशा तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर वन्य जीवों का शिकार करता था और वहीं रहकर चोरियां भी करता था। इस प्रकार वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बड़ी सुंदर और शुभकारी महाशिवरात्रि की तिथि आई, पर उस भील को शिवरात्रि व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। उसी दिन उस भील की पत्नी और माता पिता ने भूख से पीड़ित होकर उससे भोजन की व्यवस्था करने को कहा। उनकी याचना पर वह तुरंत धनुष बाण लेकर वन में शिकार करने चला गया और शिकार की खोज में वन में घूमने लगा, पर उस दिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तब संध्या के समय वह एक जलाशय के नजदीक पहुंचा। उस भील ने जलाशय में स्नान करके अपनी थकावट को दूर किया और वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि इस जलाशय में रात्रि के समय कोई न कोई वन्य जीव पानी पीने जरूर आएगा, तो मैं उसको मार दूंगा। ऐसा विचार करके एक पात्र में जल भरकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ जीवन अर्थ गया। दैवयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। कुछ समय बाद एक हिरनी वहां पानी पीने आई। उसे देखकर उस भील ने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब गलती से कुछ बिल्वपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े और साथ ही उसके जलपात्र से कुछ जल भी छलककर शिवलिंग पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा शिवरात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर हिरनी चौंक गई और ऊपर की ओर देखते हुए व्याकुल होकर बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनकर व्याध ने कहा, मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिजनों की क्षुधापूर्ति करना चाहता हूं। तब हिरनी बोली, हे भील, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक बार अपने घर जाकर उनसे अंतिम बार मिलकर उनकी व्यवस्था कर दूं, फिर मैं आपके पास लौट आऊंगी। मुझ पर विश्वास करके इतना सा समय देने की कृपा करें। तब उस भील ने उस पर विश्वास करके उसे जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद जब वह हिरनी नहीं आई तो वह भील चिंतित हो गया और किसी दूसरे शिकार का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसी स्थान पर एक अन्य हिरनी आई। उसे देखकर उस भील ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते ही पूर्व की भांति बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार गलती से उस भील के द्वारा शिवरात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। आवाज सुनकर वह हिरनी सतर्क होकर भील से निवेदन करने लगी और पहले वाली हिरनी के समान ही घर जाकर अपने परिवार से अंतिम बार मिलने की अनुमति मांगी, पर भील इसके लिए तैयार नहीं हुआ। पर हिरनी के बार बार विनती करने जीवन अर्थ पर उसने हिरनी को अपने घर जाकर परिवार से मिलने की अनुमति दे दी और स्वयं उसी पेड़ पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। इस प्रकार अनजाने में ही उसके द्वारा शिवरात्रि व्रत का पालन होता रहा। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने पर जब दूसरी हिरनी भी वापस नहीं आई तो उसे अत्यंत क्षोभ हुआ और वह किसी दूसरे जीव की अपेक्षा में सजग होकर पेड़ पर बैठा रहा।
थोड़ी देर बाद वहां एक हृष्ट पुष्ट हिरण आया। उसे देखकर वह भील तरकश से तीर निकालकर धनुष पर तान दिया। तब फिर से पहले की ही तरह बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार उस भील के द्वारा शिवरात्रि के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर वह हिरण चौंक गया और भील से पूछा, हे व्याध, तुम क्या चाहते हो? तब भील ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें मारकर अपनी और अपने परिजनों की भूख मिटाऊंगा। ये सुनकर उस हिरण ने भी पहले की ही तरह उस भील से अपने परिजनों से मिलने की अनुमति मांगी। ये सुनकर वह व्याध बड़ा विस्मित हो गया, पर शिव पूजा के प्रभाव से तब तक उसका मन कुछ शुद्ध हो गया था, जिसके कारण वह बिना क्रोधित हुए बोला, तुमसे पहले भी यहाँ कुछ हिरण आए थे और मैंने उनकी बात मानकर उन्हें जाने दिया, पर वे वापस नहीं आए। तुम इस समय संकट आया जानकर झूठ बोलकर चले जाओगे और वापस नहीं आओगे। अगर मैं इसी प्रकार सबको छोड़ता रहा तो मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये सुनकर उस हिरण ने विभिन्न प्रकार से उस भील को विश्वास दिलाया। तब भील ने कहा, अब भगवान की जो इच्छा, जाओ पर जल्दी वापस आना। ये सुनकर हिरण तुरंत पानी पीकर जीवन अर्थ कर वहां से चला गया और वह भील वहीं पेड़ पर बैठकर हिरण की प्रतीक्षा करने लगा। वे तीनों हिरण हिरनियां एक ही परिवार के सदस्य थे। जब वह हिरण घर पहुंचा तब वहां सबको दुखी एवं विलाप करते देखा। तब उन तीनों ने एक दूसरे से सारा वृतांत जाना और आपस में ही भील के पास स्वयं जाने की जिद करने लगे। निर्णय न होने पर अंत में पूरा परिवार एक साथ भील के पास पहुंचा। एक साथ इतने सारे हिरण देखकर वह भील बड़ा हर्षित हुआ और उनको मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तब पूर्व की भांति फिर से जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे और उस भील के द्वारा शिवरात्रि के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उसी समय तत्काल उस व्याध के द्वारा पूर्व में संचित सारा पाप भस्म हो गया और उसका मन एकदम निर्मल हो गया। इतने में ही तीनों हिरण और हिरनियों ने उस भील से कहा, हे व्याध, देर होने के लिए क्षमा करें। अब हम स्वयं को आपको सौंपते हैं। आप तुरंत हमारे प्राण हर लें और अपने एवं अपने परिजनों की क्षुधापूर्ति करें। हमारा जीवन धन्य है कि हम मरने के बाद भी किसी के काम आएंगे। ये सुनकर उस भील ने सोचा कि ये मृग पशु होकर भी अपने वचन के कितने पक्के हैं और इनकी भावना कितनी पवित्र है, और मैं मनुष्य होकर भी हमेशा नीच कर्मों में ही लिप्त रहा। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। मैंने सारा जीवन सिर्फ पाप किए हैं, मुझ पर धिक्कार है। इस प्रकार विचार कर उसने उन हिरणों को जीवन दान दे दिया। ये देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल उस भील के समक्ष प्रकट हो गए और प्रेम पूर्वक कहा, हे व्याध, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम संसार में निषाद राजगुह के नाम से जाने जाओगे और श्रृंगवेरपुर के राजा बनोगे। रामावतार में भगवान श्री राम तुम्हारे घर पधारेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे और संसार के सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार एक व्याध अनजाने में हुए शिवरात्रि व्रत के पुण्य प्रताप से परम पद को प्राप्त कर गया। बुद्धिमान मनुष्य को इस महान शिवरात्रि व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के पूजन अर्चन, ध्यान भजन में मन लगाते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस शिवरात्रि व्रत की कथा को सुनने या पढ़ने से भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बलवती होती है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत को सर्वोत्तम बताया गया है।
इस व्रत के पालन से संसार के सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जीवन अर्थ की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जीवन अर्थ आपको विश्व स्तर से संग्रहित ज्ञान की अनमोल सुविचार जानकारी हिंदी में प्रदान करता है। इन सुविचारों से हम इंसान में सोचने के नजरिए और जीवन जीने के ढंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। महत्वपूर्ण, हमारे वीडियो उपयोगी जानकारी प्रदान कराते हैं। ये सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेते समय हमेशा कृपया अपने विवेक से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।